हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आने के लिए प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे। इसका कोड है जूलॉजी का BZYCT 131, एनिमल डाइवर्सिटी इसका टाइटल है। हमने ये आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने अब तक वीडियोस में बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनमें से कुछ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 भी मैं स्टार्ट कराने ही वाली थी लास्ट वीडियो में, बट कोई बीच में आ गया था इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए 9 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है एंडोथर्मी एंड टेम्परेचर रेगुलेशन इन मैमल्स। एंडोथर्मी और एंडोथर्मी को पहले हमें डिफाइन करना है कि एंडोथर्मी क्या होती है और मैमल्स के अंदर टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आंसर देख लीजिए। एंडोथर्मी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट्स इट्स ओन बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या है एंडोथर्मी? एंडोथर्मी किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो कैपेबिलिटी है, वो सक्षमता है कि वो अपना इंटरनली तरीके से अंदर से अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। बाहर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है उसको छोड़ दो, अंदर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म इतना केपेबल है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर ले, उसको एंडोथर्मी बोलते हैं। मैमल्स आर द एंडोथर्मिक, which means they can maintain a constant body temperature even in the extreme condition। मैमल्स जो हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब वही हो गया कि वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। बट हाउ डू दे डू इट? बट ये जो मैमल्स हैं वो कैसे इस मैकेनिज्म को पूरा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। फर्स्टली दे हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट। सबसे पहले इनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है मैमल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, विच मीन्स दे बर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी टू जनरेट हीट। इसका मतलब क्या हो गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बर्न कर देते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। दिस इज़ वाई वी नीड टू ईट फ्रीक्वेंटली टू कीप आवर एनर्जी लेवल अप। इसीलिए जो मैमल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ता है ताकि वो अपनी एनर्जी का लेवल हमेशा बढ़ा के रख सकें, क्योंकि वो ज़्यादा ही एनर्जी बर्न करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली, मैमल्स हैव अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट और फर दैट हेल्प टू ट्रैप हीट क्लोज टू द बॉडी। सेकेंड क्या पॉइंट है कि मैमल्स के पास इंसुलेटिंग फैट होता है, या फिर कुछ टाइप के मैमल्स के पास फर भी होते हैं जो उनको हेल्प करता है कि वो एनर्जी को, हीट को ट्रैप कर सके अपनी बॉडी से। This is why some animals like polar bear have a thick fur coat, while other like whales have a thick layer of blubber। इसीलिए जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि पोलर बियर है, उनके पास थिक हेयर होता है ताकि वो एनर्जी को, हीट को अपनी बॉडी के लिए स्टोर कर सके उसको। वाइल अदर्स हैव द वेल, जैसे वेल है हमारी, उनके पास थिक लेयर ब्लबर होते हैं, उससे वो अपनी हीट को जनरेट करते हैं। Finally, mammals are able to regulate their body temperature through a process called thermoregulation। मैमल्स के पास एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। दिस इन्वॉल्व स्वेटिंग व्हेन वी आर टू हॉट। इसके अंदर थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है, जब हम ज़्यादा गर्म होते हैं, जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारा स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है। और शिवरिंग व्हेन वी आर टू कोल्ड, जब हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम शिवरिंग करते हैं, कपकपाहट पैदा करते हैं अपनी बॉडी में ताकि हीट जनरेट हो सके। तो हम इस तरीके से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। आवर बॉडी एडजस्ट ब्लड फ्लो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू रेगुलेट द टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो अपने बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर अलग अलग जो पार्ट हैं, बॉडी पार्ट, उसमें ब्लड फ्लो कितना किसके पास रखना है वो मेंटेन करके रखता है ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है अडेप्टेशन ऑफ फिशेज दैट हैव मेड देम सक्सेसफुल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अडेप्टेशन बतानी है हमें, फिशेज ने क्या क्या ऐसे अडेप्टेशंस हुई हैं, कैसे कैसे वो अभी तक इवॉल्व हुए हैं कि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इतने सक्सेसफुली अभी तक रह रहे हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द अमेजिंग अडेप्टेशंस ऑफ फिशेज
दैट हैव मेड देम सक्सेसफुल इन देयर एक्वेटिक एनवायरनमेंट। पहले हम हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट अप, देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। पहले हेडिंग है हमारी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है जो उनको हेल्प करती है। फिश हैव इवॉल्व टू हैव अ taproid shaped body which help them reduce drag and move quickly through the water। जो फिश है वो इतना इवॉल्व हो चुकी है कि उनके पास जो बॉडी शेप है उनका, उसको बोलते हैं टैरपेडो बॉडी शेप, जो उनको हेल्प करती है कि वो वाटर में ज़्यादा क्विकली मूव कर सकें और वाटर को ड्रैग आउट कर सकें ताकि वो उसके बीच से निकल सके। दिस शेप ऑल्सो अलाउज देम टू चेंज द डायरेक्शन क्विकली एंड इन्वेड दी प्रेडेटर्स। ये जो शेप है इनकी, वो इनको अलाउ करती है कि वो अपनी डायरेक्शन भी जल्दी से जल्दी चेंज कर सकें और वो प्रेडेटर्स को भी इन्वेड कर सके। नेक्स्ट अप, देयर गिल्स। नेक्स्ट है इनका गिल सिस्टम होता है इनके अंदर जो इनको बहुत हेल्प करता है। फ्रेश ब्रीथ्स बाय द एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर गिल्स। इनके अंदर एक गिल्स नाम का सिस्टम होता है जो इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है ये। इनको पूरा ऑक्सीजन ये इसी के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर के अंदर ताकि ये ब्रीदिंग अच्छे से कर सकें। देयर गिल्स आर कवर्ड इन टाइनी फिलामेंट्स विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज। जो इनका गिल्स होता है, गिल्स के अंदर कुछ टाइनी फिलामेंट्स होते हैं जो गिल्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ईजिली होगा, जल्दी से वो ब्रीथ कर पाएंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा कैप्चर कर पाएंगे। दिस अडेप्टेशंस अलाउज फिश टू एक्सट्रैक्ट इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर टू सपोर्ट देयर एक्टिव लाइफ सिस्टम। ये जो अडेप्टेशंस है इनकी दूसरी वाली कि गिल सिस्टम है और ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन ये कैप्चर कर पा रहे हैं, ये इनको एक्टिव लाइफ सपोर्ट करता है, इनको ये हेल्प करता है। मूविंग ऑन देयर स्विम ब्लैडर। नेक्स्ट क्या है इनका? स्विम ब्लैडर है इनके अंदर। द स्विम ब्लैडर इज अ गैस फिल्ड सैक दैट हेल्प फिश कंट्रोल देयर बायोएंसी इन दी वाटर। स्विम ब्लैडर होता है एक इनके अंदर जो कि गैस फिल्ड सैक होता है जो इनको हेल्प करता है कि अपनी बायोएंसी को मेंटेन कर सके वाटर के अंदर। बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ गैस इन द स्विम ब्लैडर फिश कैन मूव अप और मूव डाउन इन द वाटर कॉलम विदाउट यूजिंग मच एनर्जी। जो इनकी बायोएंसी मेंटेन इसी द्वारा हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास स्विम ब्लैडर है। स्विम ब्लैडर में ये अपने गैस कितनी रखनी है इनको वो मेंटेन करते हैं। अगर कम गैस होगी तो ये ऊपर आ जाएंगे पानी के, ठीक है, कब इन्हें ऊपर जाना है। ज़्यादा गैस होगी तो ये नीचे चले जाएंगे। तो वैसे ही ये इनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, ये इनकी बायोएंसी इनके स्विम ब्लैडर से मैनेज हो जाती है। Another adaptations that has made fish successful in the aquatic environment is their lateral line system। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इनके पास lateral line system है। वो क्या होता है? The lateral line is a series of sensory organs that run along to the sides of the fish body। lateral line system एक सीरीज होता है जिस सीरीज के अंदर सेंसरी ऑर्गन उनके एक सीरीज के अंदर लगे रहते हैं। वो उनको हेल्प करते हैं कि वो उनको सेंस प्रोवाइड कर सके और उसकी पूरी बॉडी के साइड्स में लगे होते हैं। इट्स अलाउज देम टू डिटेक्ट वाइब्रेशन एंड चेंजेस इन द वाटर प्रेशर विच हेल्प देम टू नेविगेट एंड लोकेट प्रे। ये जो इनका सेंसरी ऑर्गन एक साइड में पूरा लगा हुआ है वो इनको क्या क्या हेल्प कर रहा है, ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि वाइब्रेशन कहाँ कहाँ है, किस साइड उनको डायरेक्शन चेंज करनी है। चेंजेस इन द वाटर प्रेशर, वो वाटर का प्रेशर कितना चेंज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो सब कुछ उससे पता लगा लेते हैं। विच हेल्प्स देम टू नेविगेट एंड लोकेट प्रे। इनको नेविगेशन में भी वही हेल्प करते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन कि कहाँ इनको मुड़ना है कहाँ इनको जाना है, नेविगेट करता है उनको पूरा, और कहाँ उनके प्रे लोकेट है वो भी उनको सेंसरी ऑर्गन द्वारा ही पता चलता है। लास्टली देयर स्केल्स। लास्ट में क्या है? उनके स्केल्स हैं। दिस फिश scales are not only beautiful but also serves as important purpose। जो फिश के स्केल्स हैं वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होते बट वो इम्पोर्टेंट पर्पस भी सर्व करते हैं। दे प्रोटेक्ट द फिश फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग द ड्रैग एज मूव थ्रू द वाटर। जो इनका ये स्केल है वो सिर्फ ब्यूटीफुल के लिए नहीं है कि उनको खूबसूरती प्रदान करे बट वो एक पर्पस के लिए है
इम्पॉर्टेंट पर्पस अदा करता है। वो कैसे? वो उनको प्रोटेक्ट करता है प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करता है और डिफरेंट टाइप के पैरासाइट से, और रिड्यूस करता है ड्रैग को, ताकि वो मूवमेंट में कहीं भी मूव कर सके, वाटर में कहीं भी मूव कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूनिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइलम। इसमें मैंने आपको 4-5 फाइलम्स बताए हैं, उनके यूनिक फीचर आपको याद होने ही चाहिए कि अगर जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस बताए उनमें से आपको नहीं आ रहा तो एक आध फाइलम के बारे में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो फाइलम के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, या फिर उनमें कौन सी सिमेट्री है, वो सीलोम है, एसीलोमेट्स हैं, कैसे नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं एक एक फाइलम के बारे में आपको जो भी उसके यूनिक फीचर्स हैं वो बताऊंगी, ये भी याद कीजिएगा। पहला फाइलम है हमारे पास सीलोफोरा। सीलोफोरा का स्ट्रक्चर कैसा है? सीलोफोरेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सीलिया विच आर द टाइनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्ड देयर एंटायर बॉडी। सीलोफोरियंस जो भी होते हैं उनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या है? सीलिया कुछ नहीं है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि छोटे छोटे से होते हैं, वो पूरी उनकी बॉडी पे लोकेट होता है, कवर करके रखते हैं बॉडी को। दीज सीलियस आर यूज फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग। जो इनके पास सीलिया प्रेजेंट है वो इनको हेल्प कर रहा है लोकोमोशन के लिए। ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो वो यहाँ से लोकोमेट होके दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, और इनको फीडिंग के लिए भी हेल्प कर रहा है, इसी से ये अपना फूड भी कैप्चर कर लेते हैं। सेकेंड है इनका फंक्शन क्या क्या है इनके? सीलोफोरियंस आर important in aquatic ecosystem as they play a vital role in the nutrient cycle। ये एक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर वाइटल रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो सर्व्स एज अ फूड सोर्स फॉर अदर ऑर्गेनिज्म सच एज फिश एंड प्लैंकटन। ये खुद को आप फिशेस के लिए और अलग प्लैंकटन के लिए अपना मतलब ये खुद फिशेस के लिए और प्लैंकटन के लिए फूड सोर्स होता है, मतलब फिश वगैरह प्लैंकटन वगैरह इनको खाते हैं, इन पर जीते हैं, खुद को फूड की तरह सर्व करते हैं उनके लिए। ये नहीं कि जाके बोलें कि मुझे खा लो, बट मतलब फिश और प्लैंकटन का ये खाना होता है। सिमेट्री कैसी है सिलोफोरियंस की? सिलोफोरेंस एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। सिलोफोरियन के अंदर, सिलोफोरा फाइलम के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। दिस मीन्स, रेडियल सिमेट्री क्या है हमने पहले पढ़ा था, दिस मीन्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal halves along any plane passing through the center of their body। इसका मतलब क्या है रेडियल सिमेट्री का? कि सेंटर से हम अगर मतलब एक ऑर्गेनिज्म को काट दें तो सेंटर से नहीं, किसी भी प्लेन से, पासिंग एनी प्लेन, अगर किसी भी प्लेन से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को काट दें, मतलब सिलोफोरा को काट दें, तो वो बिल्कुल 2 equal हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी साइड से हम उसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो सेम ही दिखेगा। तो इनके पास रेडियल सिमेट्री है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है इनका? Silophorians have a unique way to reproducing called conjugation। सिलोफोरा में यूनिक रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसको कंजुगेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग कंजुगेशन 2 individuals exchanges their genetic material through a temporary fusion of their cytoplasm। कंजुगेशन के दौरान 2 इंडिविजुअल, एक मेल और फीमेल, अपने जेनेटिक मटेरियल को, मेल या फीमेल और मेल भी हो सकता है, 2 इंडिविजुअल अपने जेनेटिक मटेरियल को टेम्परेरी फ्यूजन के दौरान साइटोप्लाज्म द्वारा एक्सचेंज कर लेते हैं। दिस रिजल्ट इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हेल्प टू प्रिवेंट द इंटरब्रीडिंग। इससे क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है और इंटरब्रीडिंग में हेल्प मिलती है, प्रिवेंट करता है। सिलोफोरेंस डू नॉट पोसेस अ ट्रू सीलोम। सीलोम देख लेते हैं, इनके पास ट्रू सीलोम नहीं होती, ये एसिलोमेट होते हैं। विच इज अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। सीलोम क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो मेसोडर्म से सराउंडेड होती है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। इंस्टेड दे हैव अ सिंपल गर्ट कैविटी दैट इज लाइंड विथ सेल दैट सिक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके पास क्या होता है? इनके पास सिंपल गर्ट कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है कुछ सेल्स के द्वारा जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह सिक्रीट होते हैं। तो हमारा पहला फाइलम कंप्लीट हुआ सिलोफोरा। सेकेंड है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में भी यही इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। प्रोटोजोआस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं
मीनिंग दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। डिस्पाइट बीइंग स्मॉल दे आर इनक्रेडिबली डाइवर्स एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ। इनका स्ट्रक्चर स्मॉल है फिर भी ये इतने डाइवर्स हैं कि एनवायरमेंट में, अर्थ में किसी भी एनवायरमेंट में मिल ही जाते हैं। प्रोटोजोआ आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू मूव अराउंड यूजिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके पास सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया होता है जो इनको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं उनके थ्रू। They also play important role in the food chain as they are a food source for many large organism। ये खुद को फूड चेन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का खाना है, इन पर डिपेंड है। इनको खा खा के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जीते हैं जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये छोटे हैं। अनलाइक अदर फाइला, प्रोटोजोआ डोंट हैव स्पेसिफिक बॉडी सिमेट्री। अदर फाइलम की तरह प्रोटोजोआ के पास कोई स्पेसिफिक बॉडी सिमेट्री नहीं होती। सम में हैव रेडियल सिमेट्री वाइल अदर में हैव बायलैटरल सिमेट्री। इनके कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनके पास रेडियल सिमेट्री हो सकती है, कुछ होते हैं जिनके पास बायलैटरल सिमेट्री हो सकती है। सीलोम देख लेते हैं। प्रोटोजोआ डू नॉट हैव अ ट्रू सीलोम लाइक सम अदर फाइला डू। इंस्टेड दे हैव फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड अ सूडोसीलोम दैट हेल्प विद सर्कुलेशन ऑफ डाइजेशन। प्रोटोजोआ के पास ट्रू सीलोम नहीं होता, बट उसके पास क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। 3 टाइप के मैंने सीलोम आपको बताए थे क्वेश्चंस में कि सीलोमेट और एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट्स होते हैं। तो ये सीडोसिलोमेट्स इनके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ सीडोसिलोमेट्स होते हैं। इनके पास क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, बट पूरा वो मीजोडर्म से लाए नहीं होती, सराउंडेड नहीं होती। ये इनको हेल्प करती है डाइजेशन में और सर्कुलेशन में। प्रोटोजोआ कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। प्रोटोजोआ दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इनमें, एसेक्सुअल भी होती है। सम में अंडरगो बाइनरी फ्यूजन वेयर दे स्प्लिट इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। कुछ बाइनरी फ्यूजन भी होता है कुछ प्रोटोजोआ में। जब ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर। बाइनरी फ्यूजन आपने अमीबा का तो हमेशा पढ़ा होगा। ये यहाँ से अमीबा है, ये हमारी, ये इनका बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, ये बढ़कर यहाँ से एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये हमारी 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल हो जाती हैं। आइडेंटिकल होती हैं, वो मैंने छोटा बड़ा बना दिया, बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। वाइल अदर में अंडरगो द कॉन्जुगेशन वेयर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल विद द अनदर इंडिविजुअल। इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रहा है। बाइनरी फ्यूजन होता है इनके एसेक्सुअल में, और कुछ प्रोटोजोआन्स ऐसे हैं जो कि कॉन्जुगेशन भी परफॉर्म करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या था कि 2 इंडिविजुअल मिलकर मेट करके जेनेटिक मटेरियल को अपना एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये भी इनके अंदर होता है। तो आपने प्रोटोजोआ पढ़ लिया, सिलोफोरा पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा मोलस्का। मोलस्का फाइलम। मोलस्कन हैव अ सॉफ्ट बॉडीज दैट प्रोटेक्ट बाय अ हार्ड शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोलस्कस जो हैं उनके पास सॉफ्ट बॉडी होता है, सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनका, पर उनके पास एक हार्ड शेल भी होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक हेड, विसरल मास एंड फुट। 3 पार्ट होगा इसके, हेड, विसरल मास और फुट। मोलस्कस are incredibly diverse in their lifestyle. Some are herbivorous, some are carnivorous and some are filter feeders. जो मोलस्कस होते हैं वो तीनों टाइप के होते हैं, कुछ हार्बिवोरस भी होते हैं, कुछ कार्निवोरस भी होते हैं और कुछ फिल्टर फीडर्स भी होते हैं। हार्बिवोरस मतलब सिर्फ प्लांट और उनको ही खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल और ऑर्गेनिज्म को भी खा लेते हैं, फिल्टर फीडर किसी पर भी डिपेंड है। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइज फीडिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड रेड्यूला that help them to scrape food from the surface, food of surface। इनके पास फीडिंग के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको रेड्यूला बोलते हैं, जिससे ये अपना फूड सरफेस से स्क्रैप कर सकते हैं। मोलस्कस एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलैटरल सिमेट्री क्या थी,
मीनिंग देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ सेंटर से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को काटें तो 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइडेड हो जाएगी, एक लेफ्ट और एक राइट उसका डिस्टिंक्ट पार्ट हो जाएंगे। देयर अलाउज देम टू मूव मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली इन देयर एनवायरनमेंट। ये इनको अलाउ करता है कि इफेक्टिवली ये किसी भी एनवायरनमेंट में मूव कर सकें। मोलस्कस हैव अ ट्रू सीलम। इनके पास ट्रू सीलम होती है। ट्रू सीलम का मतलब क्या है? विच मीन्स दे हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट कंप्लीट सराउंडेड बाय द मेसोडर्म टिश्यू। मैंने इतनी बार आपको सीलोम, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री पढ़ा दिया है कि अगर इसकी डेफिनेशन आएगी तो आप लोग जरूर से लिख लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपने कंसंट्रेशन के साथ आप सुनेंगे तो आप याद हो जाएगा। क्या है सीलोम? मोलस्कस के पास ट्रू सीलम है। सीलोम क्या होता है? दे हैव अ फ्लूइड फिल्डेड कैविटी दैट कंप्लीट सराउंडेड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म टिश्यू से सराउंडेड होती है, फ्लूइड फिल्डेड कैविटी होती है ये। दिस अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट देयर बॉडी। ये इनको अलाउ करती है कि इनका एफिशिएंट सर्कुलेशन हो सके और न्यूट्रिशन इनको पूरी तरह से मिल सके और इनका वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकल सके। मोलस्कस हैव अ वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। इनके पास भी रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं। सम आर हर्मेफ्रोडाइट्स, मीनिंग दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कुछ जो मोलस्कस होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। वाइल अदर हैव सेपरेट सेक्स। कुछ मोलस्कस ऐसे होते हैं जिनके पास सेपरेट सेक्स होते हैं, कोई फीमेल अलग होगी और मेल अलग होगा। दे ऑल्सो हैव यूनिक लार्वल स्टेज कॉल्ड वेजियर दैट हेल्प देम डिस्पियर थ्रू आउट देयर एनवायरमेंट। इनके पास एक यूनिक लार्वल स्टेज भी होती है जिसको वेलिजर बोलते हैं और ये इनको हेल्प करती है इनके एनवायरमेंट को डिसअपियर करने के लिए। सेकंड, थर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ मोलस्कस। अब है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स इनके बारे में देख लो आप। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उनको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं हम लोग। दे आर बायलैट्रिकल सिमेट्री विच मीन्स दे हैव अ लेफ्ट एंड राइट साइड एज अ मिरर इमेज फॉर दी ईच अदर। ये इनके पास बायलैट्रल सिमेट्री होती है। इसका मतलब वही है कि बीच से सेंटर से काटेंगे, लेफ्ट राइट अलग हो जाएगा, इनका बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी। दे ऑल्सो हैव अ फ्लैटेंड बॉडी शेप विच अलाउज देम टू लाइव इन टाइट स्पेस लाइक सर्विक्स एंड क्रैक्स। जो ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उनकी फ्लैटेंड बॉडी होती है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी शेप्ड होता है। ये इनको अलाउ करता है कि किसी भी छोटे से छोटी जगह पे ये रह सकते हैं, जैसे कि कोई छोटा सा क्रैक हो गया या कोई भी सर्विक्स हो गया, उसके अंदर ये आराम से छुप के रह लेते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ देयर बॉडी, दे डोंट हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी और सीलोम। इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी और ट्रू बॉडी सीलोम नहीं होता। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका अनदर सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका इंटरेस्टिंग है। दे हैव अ सिंगल ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस विच इज कॉल्ड फेरिंग्स। इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, उसी सिंगल ओपनिंग से ये माउथ का भी काम करते हैं और एनस का भी, मतलब वहीं से ये खाना लेंगे और वहीं से ये डाइजेशन करने के बाद एक्सक्रीशन भी वहीं से करेंगे, जिसको ये फेरिंग्स बोलते हैं। नर्वस सिस्टम कैसा है इनका? प्लेटीहेल्मिन्थ्स have a ladder-like nervous system which with two main nerve cords that run down their body. इनका nervous system एक ladder-like system होता है, जैसे कि सीढ़ी होती है और ये पूरा nerve cord में फैला रहता है इनकी बॉडी के अंदर। This is allow them to sense and response to their environment. ये इनको अलाउ करता है कि ये सेंस कर सकें, इनको सेंसेशन हो सके उससे और ये जल्दी एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड कर सकें। रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है इनका? मैनी स्पीशीज ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर हर्मेफ्रोडाइट्स, मीनिंग दे हैव बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ दी प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनके पास मतलब एक ही वर्म के अंदर दोनों पार्ट मिलेंगे, मेल और फीमेल दोनों। दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन। ये रीजनरेशन द्वारा भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विच मीन्स दे कैन रीग्रो लॉस्ट पार्ट।
जैसे हमारा प्लेनेरिया होता है ना, प्लेनेरिया भी इसी के अंदर आता है। वो अपना जैसे लॉस्ट पार्ट, जैसे ये प्लेनेरिया, यहाँ से काट दें इसको तो ये अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से ग्रो कर लेगा, ये नया प्लेनेरिया बन जाएगा, और जो ये कटा है वो भी एक नया प्लेनेरिया बनेगा, ठीक है। तो ये रीजनरेशन का प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लास्ट है हमारा मैमल्स, प्लेटी एलिमेंट्स भी हो गया हमारा, लास्ट है मैमल्स। मैमल्स हैव अ बैकबोन विच मीन्स दे आर वर्टिब्रेट्स। मैमल्स के पास एक बैकबोन होती है, उसका मतलब क्या है कि ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। दे ऑल्सो हैव हेयर एंड फर विच इज़ अ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप। इनके पास हेयर और फर भी होता है, जो इनका एक डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मैमल्स के अंदर आते हैं। मैमल्स आर endothermic, which means they can regulate their own body temperature. This is important for survival in the variety of environment. हमने अभी पहले पढ़ा था मैमल्स एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब क्या है इनका कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। मैमल्स आर बायलैट्रिकल सिमेट्री, इनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। इसका मतलब तो आपको पता ही, विच मीन्स दे हैव अ राइट और लेफ्ट साइड और मिरर इमेज। दिस अलाउज फॉर एफिशिएंट मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ये इनको अलाउ करता है कि इनके पास एफिशिएंट मूवमेंट हो सके और इनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा रह सके। सीलोम कैसा होता है? सीलोम रिफर्स टू द बॉडी कैविटी दैट सराउंड्स द इंटरनल ऑर्गन। मैमल्स हैव अ ट्रू सीलोम विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गन फंक्शन एंड प्रोटेक्शन। मैमल्स के पास ट्रू सीलोम होती है, मतलब एक फ्लूइड फिल्डेड कैविटी है जो कि मीजोडर्म से लाए है। ये ट्रू सीलम है इसके पास, जो इनको हेल्प करती है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और प्रोटेक्शन के लिए। मैमल्स गिव बर्थ टू लिव यंग एंड प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश देयर ऑफस्प्रिंग। मैमल्स के अंदर ही हम ह्यूमन बीइंग आते हैं। मतलब क्या है मैमल्स का, कि वो बच्चों को जन्म देते हैं अपने ही जैसे लिविंग वंस को जन्म देते हैं, और वो मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग को नरिश कर सके मिल्क से। दिस इज़ अ यूनिक फीचर दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम दी अदर एनिमल। ये इनका एक यूनिक फीचर है जो इनको अदर एनिमल ग्रुप से भी यूनिक बनाता है, अलग रखता है। तो हमारे सारे फाइलम भी हो गए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको पसंद आए हों और कौन से कोड के चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिले तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने के बाद एक बार ज़रूर कमेंट करने आए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट किस कोड पे चाहिए आपको, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।